नाज़रीन, आज की जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प कहानी है और कहीं न कहीं पे इसमें शायद एक पछतावा भी है, एक अफ़सोस भी है, लेकिन मुझे तो ये स्टोरी, ये कहानी, ये वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आइए नाज़रीन, आपको भी सुनाते हैं आज की कहानी क्या है और आज की इस कहानी के हक़ाइक़ क्या हैं, क्या तफ़सीलात हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें। लेकिन इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये जो विंडो के दूसरी जानिब शख्स आपको नजर आ रहा है, जिस इंसान की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस मर्द की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है फ्रेडरिको एलेक्स। और दूसरी जानिब जिस खातून की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसका नाम है जेसिका। नाज़रीन, अब आप ये सोच रहे होंगे, अब आप ये सोच के हैरान होंगे, ये सुन के परेशान भी होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये तस्वीरें तो दो हैं, लेकिन इंसान एक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि तस्वीरें दो और इंसान एक ही इंसान मर्द भी है, औरत भी है। लेकिन नाज़रीन, ये सच है, यही एक इंसान मर्द भी है और औरत भी है। ये किस तरह से है, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस शख्स को अपने आप को औरत के हुलिये में बदलना पड़ा, अपने आप को एक औरत के रूप में लाना पड़ा। इस कहानी की जो तफसीलात हैं, मैं आपको शुरू से बताना चाहूंगी। ये लड़का जिसका नाम है फ्रेडरिको एलेक्स, जो जैसा कि मैं आपको वीडियो के आगाज में भी बता चुकी हूँ, नाज़रीन, इसका ताल्लुक ब्राजील से है। पैदाइश तो इसकी ब्राजील में हुई, लेकिन ये लंदन चला गया। 17 साल की उम्र में इस शख्स को, इस लड़के को एहसास होता है कि ये केन बनना चाहता है। बारबी डॉल कार्टून में जो बारबी का हस्बैंड होता है केन, ये लड़का उसकी तरह बनना चाहता है, अपने आप को तब्दील करना चाहता है। नाज़रीन, इसी शौक में, इसी जज्बे में, इसी शौक ही कहना चाहिए इसको, इस शख्स ने, इस लड़के ने, 17 साला लड़के ने अपने आप में, अपने जिस्म में तब्दीलियां करवाना शुरू कर दी। अपने जिस्म में, अपने चेहरे की सर्जरियां करवाना शुरू कर दी। सबसे पहले इसने अपने नाक की सर्जरी करवाई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने जिस्म में तकरीबन 19 सर्जरियां करवाई और अपने आप को केन के शक्ल में बदला। यानी कि जो बारबी डॉल के कार्टून में बारबी का जो हस्बैंड था केन, उसकी तरह से अपने आप को दिखाने में आखिरकार ये लड़का, ये फ्रेडरिको आखिरकार कामयाब हो गया। नाज़रीन, जब इसने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड की, लोगों ने इसको देखा तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया और काफ़ी सारे लोगों ने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन जो अक्सरियत थी लोगों की, वो इसको पसंद करने की अक्सरियत थी। इसके पास पैसा आया, सब कुछ आ गया, शोहरत मिल गई, दौलत, शोहरत, पैसा, हर चीज़ इसके पास आ गई। जो ये चाहता था आखिरकार इसको मिल गया। लेकिन नाज़रीन, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब इस शख्स से पूछा गया, जब इस एड्रिको नामी शख्स से, लड़के से पूछा गया कि क्या आपका ये जो ख्वाब था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं। इसको तब लगा कि मैं तो एक खातून बनना चाहता हूँ। इस लड़के ने अपने आप को जब केन में बदला, लड़के बारबी डॉल के जो हस्बैंड केन है उसके जैसा बन गया, उसकी तरह बन गया। उसके बावजूद फिर उसको ये लगा कि नहीं, मैं तो एक खातून बनना चाहता हूँ। नाज़रीन, उसके बाद इस शख्स ने दोबारा से अपनी सर्जरियां करवाना शुरू की, अपने चेहरे को दोबारा से उस रूप में लाना चाहा, एक खातून के हुलिये में बदलना चाहा। नाज़रीन, इस शख्स ने तकरीबन 1 मिलियन पाउंड अपने आप पे खर्च कर दिया, अपनी सर्जरीज पे खर्च कर दिया, अपने आप को एक औरत के हुलिये में लाने का। इसने सोचा कि मुझे अब बारबी डॉल बनना चाहिए। मैं तो बारबी डॉल बनना चाहता था ताकि लोग मुझे और पसंद करें, मुझे और शोहरत मिले, मैं फेमस हो जाऊं। नाज़रीन, साथ ही साथ इस शख्स के दिल में ये भी खौफ था कि मैं जब केन के रूप में आया, जब मैंने केन की तरह अपने आप को बनाया, तो लोगों ने तो मुझे बहुत पसंद किया, मुझे बहुत शोहरत मिली, मुझे बहुत पैसा मिला। क्या मुझे दोबारा से सर्जरीज करवा के, अपने आप को बारबी की तरह दिखा के, क्या तब भी इतनी ही शोहरत मिलेगी? क्या मुझे लोग इतना ही पसंद करेंगे? आखिरकार इस लड़के का, इस फ्रेडरिको का ये खौफ जो था दिल में, वो सच साबित हुआ। जब इसने अपने आप को बारबी डॉल के अंदाज में बनाना शुरू किया, अपने आप को बारबी की शक्ल में लाना शुरू किया, तो
लोगों ने इसको बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया, लोग इससे नफरत करने लगे। जितने इसके फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पे, सब ने इसको अनफॉलो कर दिया, सब इससे दूर जाने लगे, इसको बुरा भला कहने लगे। नाज़रीन, अब की जो इसकी हालत मैं आपको बताऊं तो ये बारबी, ये शख्स, मैं इसको औरत कहूँ, एक लड़का कहूँ, एक मर्द कहूँ, मैं इसका नाम जेसिका बताऊँ आपको, फ्रेडरिको बताऊँ, केन बताऊँ या फिर बारबी बताऊँ, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो इसका असल नाम है फ्रेडरिको, मैं उसी से इसको पुकारना चाहूंगी, उसी से मैं इसको मुखातिब करना चाहूंगी। फ्रेडरिको एलेक्स ने जब अपने आप को बारबी के अंदाज में, बारबी के तौर पे अपने आप को लोगों में मनवाना शुरू किया, तो ये शख्स ये बहुत ही मुतमईन था, अपने आप से बहुत खुश था। इसकी जो अभी मौजूदा सूरत हाल में आपको बताऊं तो ये ना तो सर्जरीज की वजह से ये पलकें झपक सकती है और ना ही ये सही तरीके से मुस्कुरा सकती है। इसने अपने जिस्म पे, अपने फेस पे पता नहीं कितनी सर्जरियां करवा डाली हैं, जिसकी वजह से जो इसकी मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि ना तो ये सही से मुस्कुरा सकती है और ना ही ये अपनी पलकें झपक सकती है। नाज़रीन, बारबी की तरह बनने पर लोग जब इससे नफरत करने लगे, इससे लोग खौफ खाने लगे, लोग इससे दूर जाने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान इस शख्स ने बताया, इस बारबी ने बताया कि मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे किसी किस्म की जरा सी भी टेंशन नहीं है कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं या लोग मुझे नफरत की निगाह से देख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपने आप से मुतासिर हूँ, क्योंकि जो मैं बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूँ। अपने आप को एक औरत की शक्ल में लाना चाहता था, अपने आप को एक औरत के हुलिये में लाना चाहता था, जो कि मैं ले आया हूँ और मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये 700 से ज़ायद शोज में ये बंदी या बंदा काम भी कर चुका है। ये इतना फेमस है, इतना लोग इसको पसंद भी करते हैं, अभी भी लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसको लोग पसंद भी करते हैं, इसको लोगों ने फॉलो भी किया हुआ है। जब इससे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या अब तो आप मुतमईन हैं, आप अपने जिस्म में इतनी तब्दीलियां लेकर आए हैं, तो नाज़रीन, इसका जो जवाब है ये सुनकर आप भी एक दफ़ा दिलचस्पी इसमें लेंगे कि कैसा इंसान है ये, अभी भी ये इस चीज़ का ये जवाब दे रहा है। नाज़रीन, इसका जवाब ये था कि नहीं, मैं अभी भी मेरे जिस्म में, इसने कहा कि मेरे जिस्म में 95% तो तब्दीली आ चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 5% कमी है जो कि पूरी नहीं हो सकी अभी तक, और वो उस कमी को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।